हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सम ऑफ एजीपी कैसे अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हम लोग सम करते हैं, कैसे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। और जो मेंस और एडवांस में क्वेश्चन आए थे उस पर हमने चर्चा किया था, क्वेश्चंस देखे थे पिछले वीडियो में। अगला मेरा टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन और है प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, ठीक है। तो इसको एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे और इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स होगा इसी वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। मेरा अगला टॉपिक क्या है? ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन देखते हैं। ज्योमेट्रिक निकालने का सबसे तरीका पहला याद रखिएगा कि सिंगल जीएम ऑफ ए एंड बी। जैसे मान लीजिए कि ए और बी कोई दो नंबर दे रखा है, नीचे मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। ए और बी दे रखा है, ठीक है। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो सबसे सिंपल सा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देख लिए, रूट ए बी या ए बी की पावर 1/2। मीन्स सिंगल निकालना है तो ए बी की पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा रूट ए बी हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 3 नंबर का जीएम निकालना है, ए बी सी 3 नंबर है, तो क्या करेंगे, तीनों का प्रोडक्ट की पावर 1/3 हो जाएगा। 3 नंबर है तो 1/n। इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपन 1/n होता है, टोटल नंबर ऑफ कितने नंबर्स है दिए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं सिंगल जीएम ऑफ ए एंड बी। ए और बी पॉजिटिव रियल इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो जी इक्वल टू क्या होना चाहिए, रूट ए बी की पावर 1/2। 3 नंबर होगा तो ए बी सी की पावर 1/n। अगर मान लीजिए 4 होगा तो ए बी सी डी की पावर 1/4 हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म याद रखना, एन जी एम बिटवीन ए एंड बी। जैसे ए और बी मान लीजिए आपका जीपी का टर्म है, ठीक है। और क्या दे रखा है कि एन जी एम इसमें इंसर्टेड है, G1 G2 G3 G4। जैसे यहाँ पे है ए और बी, आपका जीपी का टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म ये ए है, लास्ट टर्म बी है। G1 G2 G3 Gn तक क्या दे रखा है आपका जीएम इंसर्टेड हुआ है ए और बी जीपी के बीच में, ठीक है। तो उसका अगर कॉमन रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म की पावर 1/n+1। आर इक्वल टू बी बाई ए की पावर 1/n+1 होता है, ठीक है। अगर मैं G1 टर्म की बात करता हूँ तो ए आर हो जाएगा, G2 की बात करता हूँ तो ए आर स्क्वायर होता है, G3 की बात करता हूँ तो ए आर क्यूब हो जाएगा, ए आर अगर G9 की बात करता हूँ तो ए आर की पावर 9 हो जाएगा, G10 की बात करता हूँ तो ए आर 10 हो जाएगा, डैश ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अगर मैं Gn की बात करता हूँ तो ए आर की पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है, इसको आपको ध्यान रखना है कि एन जी एम अगर दे रखा है किसी जीपी और ए और बी क्या है, फर्स्ट और लास्ट टर्म उस जीपी का, तो कॉमन रेशियो को फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई ए की पावर 1/n+1 होता है, ठीक है। और उसके बाद से क्या होता है कि जीपी का जो अंदर एन जी एम दे रखा है, मान लीजिए जीपी दे रखा है ए और बी जिसका फर्स्ट और लास्ट टर्म है, लेटर सी मैंने यही ले लिया। अगर मान लीजिए इस एन जी एम का प्रोडक्ट निकालना हो तो प्रोडक्ट ऑफ एन जी एम बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, तो क्या करना है, रूट ए बी की पावर एन होता है, ठीक है। ए बी फर्स्ट और लास्ट टर्म है जीपी का, ठीक है। उसका रूट निकाल लीजिए कि पावर एन। एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ जीएम जो भी इंसर्टेड है ए और बी के बीच में, ठीक है। तो ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखा है, उसका क्या करेंगे, प्रोडक्ट लेके रूट ले लेंगे, पावर एन कर देंगे। एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ जीएन इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी, ए और बी जीपी में, ठीक है। उसके बाद से अगला टॉपिक क्या है मेरा, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। तो मुझे पता है अगर ए बी सी अगर आपका जीपी में है तो पहला क्या होता है, इससे कंक्लूजन क्या निकला कि बीच वाले का स्क्वायर आजू बाजू वालों का प्रोडक्ट, मुझे पता है ये जीपी का होता है। कैसे होता है, आप इसको आसानी से निकाल भी सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, कॉमन रेशियो बी बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई बी हो जाएगा। तो अगेन ये बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो जाएगा। दूसरा क्या है, अगर मान लीजिए ए बी सी जीपी में है तो कोई कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर लिए तीनों नंबर में, तो मुझे पता है वो भी संख्या क्या होगी, प्रोडक्ट करने के बाद भी जीपी में ही आएगी, ठीक है। उसके बाद से मेरा अगला क्या है कि मान लीजिए एबीसी आपका जीपी में है तो कोई कांस्टेंट टर्म से आप डिवाइड कर लीजिए, तो क्या होगा, वो भी संख्या जो डिवाइड करने के बाद आएगी वो भी जीपी में रही होगी, ठीक है। मीन्स के बराबर 0 नहीं होना चाहिए वरना अनडिफाइंड हो जाएगा। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना कि अगर मान लीजिए कि एबीसी आपका जीपी में है तो कोई कांस्टेंट टर्म से आप क्या कर लिए, तीनों के पावर लगा लीजिए। जैसे मान लीजिए स्क्वायर कर लिया तीनों नंबर का, तो फिर अगेन वो संख्या क्या होगी, जीपी में ही रही होगी। जैसे ए की पावर के, बी की पावर के, सी की पावर के इक्वल टू अगेन ये जीपी में ही आएगी। पांचवा आपको याद रखना है कि अगर ए बी सी डी आपका जीपी में है तो याद है मैंने लास्ट टर्म बताया था कि फर्स्ट और लास्ट चलता है, फिर अगेन सेकंड फर्स्ट सेकंड लास्ट चलता है, फिर बीच वाले का डबल करते थे एपी में। लेकिन यहाँ जीपी में क्या होगा, वहाँ सम करते थे, यहाँ पे ए ही फर्स्ट और लास्ट चलेगा, ए ही प्रोडक्ट ले लेंगे, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके लास्ट के बाद वाला, लास्ट के पहले वाला इसका भी प्रोडक्ट लेंगे, फिर बीच वाले का यहाँ वहाँ पे डबल होता था, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स ए ई इक्वल टू बी डी इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बहुत याद रखना है, 6th वाली प्रॉपर्टी, कि अगर इफ ए बी सी अगर जीपी में है, अगर 3 संख्या ए बी सी अगर आपका जीपी में है,
जीपी में है, तो उस संख्या का आप अगर लॉग ले लेते हैं तो एपी में बन जाता है। ठीक है, तो मैंने संख्या का लॉग ले लिया, लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी, तीनों का बेस सेम है, लॉग एक्स मैंने मान लिया, तीनों का बेस सेम है तो एपी हो जाएगा। मुझे पता है बेस और ये रियल नंबर को इंटरचेंज कर देंगे तो एपी का क्या हो जाएगा, उल्टा एचपी होता है। आगे हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो अगेन याद रखना, अगर ये इंटरचेंज हो जाता है बेस और आगे वाला कोफिशिएंट तो फिर क्या हो जाएगा, ये एचपी में हो जाएगा। ठीक है, बस आपको अभी तक इतना याद रखना है कि कोई संख्या जीपी में होता है तो लॉग ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, वो एपी में बन जाएगा। ठीक है, तो आइए इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये थ्योरी बस कंप्लीट हो गया आपका, ज्योमेट्रिक मीन यही है, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी यही है। बस आपको इतना याद रखना है, ज्योमेट्रिक मीन में सिंगल जीएम रखना है, एनजीएम बिटवीन ए एंड बी के बीच में कॉमन रेशियो का फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ एनजीएम बिटवीन ए एंड बी आपको लिखना है। ठीक है, आना चाहिए, प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन मेरा सबसे पहला जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। इफ एम इज द सिंगल एम बिटवीन एल एंड एन एंड जी1 जी2 जी3 आर द 3 जीएम बिटवीन एल एंड एन, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी1 की पावर 4 प्लस 2 जी की पावर 4 प्लस जी3 की पावर 4 इक्वल टू वैल्यू पूछ रखा है जेईई मेंस में। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वैसे ही हम करेंगे। एम इज द सिंगल एम बिटवीन एल और एन, एल और एन के बीच में एम क्या है, सिंगल एम है, तो एल एम इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 हो जाएगा, मीन्स एल प्लस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन, ये क्वेश्चन में जैसे दे रखा है वैसे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, जी1 जी2 जी3 आर द 3 जीएम बिटवीन एल और एन, एल जी1 जी2 जी3 ये एन, एल और एन के बीच में क्या दे रखा है कि जी1 जी2 जी3 क्या दे रखा है, 3 जीएम है। ठीक है, बस आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन में याद रखिए जीएम है तो मीन्स ये जीपी में रहा होगा। ठीक है, और मुझे पता है सिंपल सा बस बात है, ये जीपी में है, जी1 जी2 3 जीएम दे रखा है एल और एन के बीच में, तो मुझे पता है कॉमन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई ए की पावर 1 बाई एन प्लस 1 होता है। ठीक है, आर इक्वल टू बी क्या दे रखा है, एन, लास्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है, एल दे रखा है, 1 बाई कितने जीएम है, तो 3 है, तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ तो ये 1/4 उधर जाएगा तो आर की पावर 4 हो जाएगा इक्वल टू एन बाई एल हो जाएगा। ठीक है, तो आर की पावर 4 इक्वल टू एन बाई एल, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब उसे जी1 की पावर 4 टू जी2 की पावर 4 प्लस जी3 की पावर 4 की वैल्यू पूछ रखा है तो निकाल देते हैं। जी1 की पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मुझे पता है जी1 की वैल्यू क्या होता है, ए आर होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर 4 आर की पावर 4 हो जाएगा, तो ए की पावर 4 आर की पावर 4 की वैल्यू एन बाई एल दे रखा है। ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका है, और ए की वैल्यू एल दे रखा है तो एल की पावर 4 इंटू एन बाई एल दे रखा है, तो एल से एल कट जाएगा तो एल 3 इंटू एन बच जाएगा। ठीक है, तो ये तो मेरा जीवन की पावर 4 की वैल्यू आ गई। जी2 की पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी2 मुझे पता का क्या होता है, ए आर स्क्वायर होता है, अब ए आर की स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, ये इसकी पावर 4 था, तब क्या हो जाएगा, ये ए की पावर 4 आर की पावर 8 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू तो आपका एल दे रखा था, एल की पावर 4 आर की पावर 8, आर की वैल्यू आर की पावर, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर की पावर 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि आर की पावर 4 का होल स्क्वायर होता है, क्योंकि ए की पावर एम की पावर एन एन होता है, तो ए की पावर एम की पावर एन क्या होता है, ए की पावर एम एन होता है, तो आर की पावर 4 की वैल्यू दे रखे एन बाई एल की होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर ऊपर भी दे रखा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना एल की पावर 4 इंटू एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर हो जाएगा, ये से कटेगा एल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है, जी3 की पावर 4 दे रखा है, तो जी3 क्या हो जाएगा, ए आर क्यूब हो जाएगा आपका, सिंपल सी बात है। अगेन ये की पावर 4 दे रखा है तो ये की पावर 4 इंटू आर की पावर क्या हो जाएगा, 4 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, आर की पावर तो ए की पावर एम की पावर एन लिखो या ए की पावर एन की पावर एम लिखो, बात तो बराबर ही। अगेन ए की वैल्यू एल दे रखा है, एल की पावर 4, आर की पावर 4 की वैल्यू एन बाई एल की होल क्यूब हो जाएगा, एल की पावर 4 इंटू एन क्यूब बाई एल क्यूब हो जाएगा, ये एल क्यूब कटेगा तो एल बचेगा तो क्या हो जाएगा, एल एन क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने वैल्यू निकाल ली सबकी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसमें पुट कर देता हूँ, जी1 की पावर 4 प्लस 2 जी2 की पावर 4 प्लस जी3 की पावर 4 दे रखा है, इसमें मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी। जी1 की पावर 4, जी1 की पावर 4 की वैल्यू क्या आ गई, L3n आ गई, 2 जी2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी आई, जी2 एन स्क्वायर एल स्क्वायर आ गया, जी3 की पावर 4 की वैल्यू क्या आ गई, एल क्यूब आ गई। ठीक है, ये काम करते हैं कि एल कॉमन ले लेते हैं, तो एल स्क्वायर प्लस 2nl प्लस एल की वैल्यू क्या, एन स्क्वायर बच जाएगा, ये बचेगा। ये तो मुझे दिख रहा है कि एल प्लस एन का होल स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। ठीक है, और एल प्लस एन की वैल्यू क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, आप ऊपर देखिए, एल प्लस एन की वैल्यू 2m हो गया, जो कि मैंने निकाला 2m का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एल एन इंटू 4m स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स 4m स्क्वायर एन एल। आंसर देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, 4m स्क्वायर
4m²ln, ये थर्ड ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन को प्रोसीड करने का सिंपल सा तरीका है। मुझे कॉमन रेशियो पता था कि G1 G2 G3 क्या है, 3 GMs थे, L और N क्या था, फर्स्ट और लास्ट टर्म था GP का। मैंने क्या किया, उसमें वैल्यू G1 की पावर 4, G2 की पावर 4, G3 की पावर 4 की वैल्यू निकाली, फिर अगेन उसी क्वेश्चन कंडीशन में जिसकी वैल्यू पूछ रखा उसमें निकाल दिया पुट करके। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है देख लेते हैं कि इफ ABC आर इन GP, ये ABC आपका क्या है, GP में दे रखा है और उसने पोल रखा है कि A की पावर 1/x इक्वल टू B की पावर 1/y इक्वल टू C की पावर 1/z, ये कंडीशन दे रखा है। देन XYZ आर इन, ये पूछ रखा है कि ये किस में है। सिंपल सा है, मान लीजिए जब भी ऐसे इक्वलिटी दे रखा है ना कि A की पावर 1/x इक्वल टू B की पावर ये बराबर है, तो लेट्स सी किसी एक कांस्टेंट टर्म के बराबर है K। ठीक है, तो अगर मैं इसको वैल्यू निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, A की पावर 1/x इक्वल टू K हो जाएगा, B की पावर 1/y इक्वल टू K हो जाएगा, C की पावर 1/z इक्वल टू K हो जाएगा। तो A इक्वल टू ये उधर जाएगा तो KX हो जाएगा, K की पावर x, B इक्वल टू K की पावर y हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, K की पावर z हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। ABC GP में है, मीन्स बीच वाले का स्क्वायर आजू बाजू वाले का प्रोडक्ट के बराबर होगा, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, K की पावर y की पावर होल स्क्वायर हो जाएगा, K इंटू एक्स इंटू K की पावर z हो जाएगा। ठीक है, ये A की पावर mn हो जाएगा, 2 इंटू वाई इक्वल टू K की पावर x प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे पता है बेस से मैं तो ऊपर वाले का क्या करूंगा, पावर को इक्वेट कर लूंगा, मीन्स 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस जेड हो जाएगा। इट मीन्स x y z क्या है आपके AP में दे रखा है, तभी ये बीच वाले का डबल आजू बाजू वाले के सम के बराबर होता है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये संख्या पूछ रखा है x y z किस में होंगे, तो इट मीन्स ये क्या होंगे, AP में रहे होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को प्रोसीड करने का सिंपल सा तरीका है, जब भी A की पावर 1/x इक्वल टू इक्वेट दे रखा है ना, तीनों संख्या बराबर, तो एक कांस्टेंट टर्म के बराबर कर लीजिए, ABC की वैल्यू निकालिए। ABC आपका GP में दे रखा है, मैं पुट कर लिया, मैंने निकाल लिया आराम से कि AP में था कि GP में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है मेरा, इफ ABC दे रखा है एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, देन ABC आर इन। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रखा है कि कंडीशन दे रखा है, ABC की वैल्यू बताना है कि ये किस में लाई कर रहा है, ये इन द सेंस GP में है, AP में है, क्या है, और x क्या है, रियल नंबर है। तो एक काम करते हैं, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर दे रखा है, 2ab प्लस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या दे रखा है, लेस देन इक्वल टू 0 दे रखा है। एक काम करिए, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2abx माइनस 2bc इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा तरीका है, बस आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, ठीक है, सिंपल सा तरीका। एक काम कर, ए वाला टर्म आप क्या कर लीजिए, एक साइड कर लीजिए, ए वाला टर्म आप ए साइड करते हैं, ये तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2abx प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये मैंने इसलिए अलग कर रहा क्योंकि मुझे दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आराम से दिख रहा है, इसलिए मैंने इसको साइड कर लिया। और इसमें भी अलग कर लीजिए, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2bcx प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि इसमें b और c के टर्म है, इसमें a और b के टर्म्स में है, तो ये होल स्क्वायर बनेंगे, ये लेस देन इक्वल टू 0 है। ये ax माइनस बी का होल स्क्वायर है, और ये क्या आपका bx माइनस सी का क्या है, होल स्क्वायर है। आप चेक कर लीजिए, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू सी इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका है, ये तो मैंने क्या किया, निकाल लिया। अब क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, ये स्क्वायर टर्म है, ये भी स्क्वायर है, इट मीन्स इसकी वैल्यू उन्होंने लेस देन इक्वल टू 0 पूछ रखा है, मीन्स दे रखा है, तो मीन्स नेगेटिव तो हो नहीं सकती। ये तो सिंपल सी बात है, क्योंकि स्क्वायर का टर्म है, कभी नेगेटिव तो होगा ही नहीं। इट मीन्स अगर होगा तो ये इक्वल टू 0 रहा होगा, इट मीन्स इसको भी 0 कर दीजिए, इसको भी 0 कर दीजिए, क्योंकि ये नेगेटिव तो होने वाली नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है ऑलवेज। तो इसकी वैल्यू अगर 0 करता हूँ तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बाई ए आ जाएगा। यहाँ से करता हूँ तो bx माइनस सी इक्वल टू 0, x इक्वल टू c बाई बी आ गया। ठीक है, और x की वैल्यू दोनों अलग अलग दे रखा है, दोनों को इक्वेट कर देंगे, b बाई ए इक्वल टू c बाई बी। ए भी x की वैल्यू है, ए भी x की वैल्यू, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो जाएगा। इट मीन्स बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी कब आता है, जब ए बी सी आपका क्या हो, ए पी में होता है, सॉरी ABC आपका कब आता है, जब ABC आपका क्या है, GP में होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका है, इसको याद रखिएगा, बीच वाले का स्क्वायर आजू बाजू वाले का प्रोडक्ट क्या होता है, GP के, ये संख्या जब GP में होता है तब होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये JEE एडवांस में आया हुआ है, बहुत सिंपल सा है, बस कुछ नहीं है क्वेश्चन में, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ ABC अगर पॉजिटिव इंटीजर है और b बाई ए आपका भी पॉजिटिव इंटीजर है एंड ABC आर इन GP एंड सिंगल AM ऑफ ABC इज b प्लस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस a माइनस 14 अपन a प्लस 1। ABC आपका क्या दे रखा है, क्वेश्चन में GP दे रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने मान लिया। ठीक है, तो मुझे GP में दे रखा है ABC की वैल्यू, तो ये AR स्क्वायर ऐसे समथिंग होगा, ये A की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है, C की वैल्यू है, GP है, तभी तो ये दिया है। ठीक है,
एंड सिंगल AM ऑफ ABC इज B+2 मीन्स अगर ABC की मैं अगर सिंगल GM निकालता हूँ तो उन्होंने B+2 दे रखा है। सिंगल GM है तो मुझे पता है कि GM निकालना है, संख्या का तीनों का सम कर ऊपर वाली संख्याओं का सम कर दूंगा, जितना का AM पूछ रखा है, डिवाइड बाई कितने नंबर्स हैं तो उसे डिवाइड कर दूंगा, और उन्होंने B+2 दे रखा है। ठीक है, ABC की वैल्यू उन्होंने दे रखा है कि अगर ये GP में है तो मैंने मान लिया AR स्क्वायर होगा, तो A की जगह A पुट कर लेते हैं, B की जगह AR और C की वैल्यू AR स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू B+2 हो जाएगा। क्वेश्चन में ध्यान से सुनिएगा, कुछ नहीं है, इससे सिंपल। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, A प्लस AR स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 3B+6 हो जाएगा। ठीक है, 3B+6 हो जाएगा तो A प्लस AR स्क्वायर, B की जगह भी आप AR रख दीजिए तो 3AR+6 हो जाएगा। AR को इधर लेते आइए, इसको AR स्क्वायर प्लस AR माइनस 3AR प्लस A इक्वल टू 6 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आर स्क्वायर है, ये AR है, उसको उधर लेके आया प्लस A इक्वल टू 6, तो फिर क्या हो जाएगा, AR स्क्वायर माइनस 2AR प्लस A इक्वल टू 6 हो जाएगा। A कॉमन ले लीजिए तो R स्क्वायर माइनस 2R प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 6, तो A क्या हो जाएगा, ये R माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है इक्वल टू 6। उन्होंने मुझसे वैल्यू इसकी पूछ रखी, A स्क्वायर प्लस A माइनस 14 अपन A+1, तो मीन्स अगर A की वैल्यू पता चल जाए तो मैं निकाल दूंगा, तो A की वैल्यू निकालने के लिए इक्वल टू 6 अपॉन R माइनस 1 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ। अब उन्होंने बोल रखा है कि ध्यान से पढ़िएगा, उन्होंने क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि B/A की वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। सिंपल सी वैल्यू, बस इसको हमेशा याद रखिएगा। अगर मैं R की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो -1 आ जाएगा, -1 के पास A की वैल्यू क्या हो जाएगा 6। अगर R की वैल्यू मैं 0 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, R की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो ये A की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, जो कि R की वैल्यू 0 लेनी ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में ABC की वैल्यू पॉजिटिव रियल इंटीजर बोल रखी है। और B/A क्या होता है, ये कॉमन रेशियो आपको पता ही है, कॉमन रेशियो की वैल्यू भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, मीन्स 0 तो होगा ही नहीं। इट मीन्स अगर 1 पुट करता हूँ तभी भी अनडिफाइंड होगा। तो R की वैल्यू अगर 2 पुट करता हूँ तो ये पॉजिटिव रियल इंटीजर है, तो ये क्या हो जाएगा, A की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है, A की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 आ जाएगी R की वैल्यू 2 रखने पे। ठीक है, इट मीन्स अगर R की वैल्यू 2 रखता हूँ तो A की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। इट मीन्स ये चलेगा। अगर R की वैल्यू 3 मानता हूँ तो मुझे पता है ये पॉजिटिव रियल इंटीजर आएगा नहीं, मीन्स ये केवल फ्रैक्शन में आएगा। आगे आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा, A की वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन में आने लगेगी। ठीक है, इट मीन्स उसने तो पॉजिटिव रियल इंटीजर पूछ रखा है, इट मीन्स A की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 आ जाएगी R की वैल्यू 2 रखने पे। तो हमें रैंडम वैल्यू पुट करके देखना होगा कहाँ पे ये पॉजिटिव रियल इंटीजर आएगा। ठीक है, इट मीन्स अगर मैं चलता हूँ इसकी वैल्यू निकालने तो A की वैल्यू 6 आया, ये 36 प्लस 6 माइनस 14 अपॉन 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। ये कितना जाएगा 42 माइनस 14 अपॉन 7 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 8, 3 में से 1 जाए 2। ठीक है, 42 माइनस 14 है तो ये कितना 12 में 4 4, 3 में से 1 जाए 2 अपॉन ये 7 हो जाएगा, 7 4 जाए 28। ठीक है, ये सबसे सिंपल तरीका था इस क्वेश्चन को। ये JEE एडवांस में आया था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बहुत सिंपल था। ठीक है, मैंने क्वेश्चन में जैसे दे रखा था ABC GP में दे रखा है, मैंने कुछ नहीं कि AR स्क्वायर GP में होगा तो ABC की वैल्यू मैं एज्यूम कर सकता हूँ। और उन्होंने 3 संख्या का GM दे रखा है, AM दे रखा है, तो मैंने उसको किया A प्लस B प्लस C बाई 3 इक्वल टू B+2। ABC की जगह मैंने वही वाली वैल्यू एज्यूम किया तो पुट कर दिया, B की वैल्यू वही पुट कर दिया, और मैंने लास्ट में A को R के टर्म्स में आया। उन्होंने दे रखा है कि कॉमन रेशियो B/A की वैल्यू पॉजिटिव रियल इंटीजर है, इट मीन्स R इक्वल टू 0 हो नहीं सकता। और R की वैल्यू कोई भी पुट कर लीजिए, A की वैल्यू क्या आ जाएगा फ्रैक्शन में आएगा। इट मीन्स मेरा कौन सा आंसर सही है, R की वैल्यू 2 पे पुट करता हूँ तो ये पॉजिटिव रियल इंटीजर आ रहा है, A की वैल्यू 6 और R भी पॉजिटिव रियल इंटीजर है, इट मीन्स A इक्वल टू 6 फाइनल आंसर। और A इक्वल टू 6 इस वाले वैल्यू में जिसकी वैल्यू पूछ रखा है इसमें पुट कर दूंगा, जिसकी वैल्यू 4 आई है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C बराबर 0 एंड अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कॉमा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू आर इन GP वेयर डेल्टा RD इक्वल टू B स्क्वायर माइनस 4AC देन विच इज करेक्ट। ठीक है, करेक्ट पूछ रखा है। ये संख्या अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू क्या है आपका GP में है, तो GP में होगा तो मीन्स बीच वाले का स्क्वायर आजू बाजू वाले के प्रोडक्ट के बराबर होगा, मुझे ये पता है, ये सिंपल सा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं, एक बार सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा A प्लस बी का होल स्क्वायर अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इसका प्रोडक्ट करता हूँ तो सिंपल सा है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा अल्फा की पावर 4 प्लस अल्फा बीटा क्यूब हो जाएगा प्लस अल्फा क्यूब बीटा हो जाएगा प्लस बीटा की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा तरीका है, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर कट जाएगा। ठीक है,
अगर मैं इसको उधर लेके जाता हूँ अल्फ़ा बीटा क्यू प्लस अल्फ़ा क्यू बीटा प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसको उधर लेके चला गया। एक काम करिए, आप अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लीजिए, ये बीटा स्क्वायर प्लस क्या बचेगा, ये आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। सॉरी, ये वाले टर्म को उधर लेके गया तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा ये क्या होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, मुझे पता है कि आपको मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, अल्फ़ा बीटा रूट है, तो मैंने बताया था कि अल्फ़ा माइनस बीटा का मॉड इक्वल टू रूट डी बाई मॉड ए होता है, आपको मैंने बताया था। तो इट मीन्स अगर मैं एक बात करता हूँ, इसको मैं स्क्वायर कर देता हूँ दोनों तरफ, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये मॉड हट जाएगा, तो ये डी बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा अगर मैं स्क्वायर किया तो ये डी बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, ये वाले टर्म की जगह। ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। डी लिखूँ या मैं क्या लिखूँ, डेल्टा लिखूँ, बात तो बराबर ही है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट वैसे ही दर्शाते हैं, तो डेल्टा या डी से। अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है, अगर मैं इससे अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालूँ तो सी बाई ए आएगा, तो सी बाई ए इंटू डेल्टा अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। सी डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ए मुझे पता है ये तो कांस्टेंट है, ये तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस, तो सी डेल्टा बराबर 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी डेल्टा बराबर 0। ये मेरा क्या है, ये मेरा करेक्ट आंसर है। इसको आपको क्या करना है, ट्रिक मार देना सही आंसर पे। ठीक है, तो सी डेल्टा बराबर 0 आ गया। क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं किया, ये 3 टर्म दे रखे जीपी में है, तो जीपी वाले टर्म मैंने निकाला। फिर मुझे पता है ये क्वाड्रेटिक अल्फा बीटा रूट है, तो मॉड अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू रूट डी बाई मॉड ए होता है। स्क्वायर किया तो ये मुझे मॉड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर पॉजिटिव आ जाएगा, ये रूट हटेगा, डी बाई ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा तरीका था, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू ये पुट कर दिया, अल्फा इंटू बीटा सी बाई आ गया, सी डेल्टा बराबर 0 आ गया, क्योंकि ये पॉजिटिव रियल इंटीजर था, तो इट मीन्स मैं क्या कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो रहा आज का कंप्लीट टॉपिक। मैंने पढ़ा ही दिया, आज का कंप्लीट टॉपिक क्या का कवर कर लिया, ज्योमेट्रिक मीन कवर कर लिया और प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी कवर कर लिया। ठीक है, तो थैंक यू गाइज।